एक नोटिस वायरल हो रहा है डीएचबी का, जिसके अंदर एएलएम, एसए और जेई भर्ती के बारे में जिक्र किया गया है कि इतनी पोस्ट खाली है। एक्चुअल में कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, इस सीईटी के अंदर कितनी वैकेंसी आने वाली है और असली सच्चाई क्या है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आप देखोगे ये नोटिस है, इसके अंदर क्या है, मैन पावर पोजीशन ऑफ नॉन गेजेटेड एज ऑन 30/4/2025 DHBN एज ए होल। आगे दे रखा है क्लास 3 यानी कि टेक्निकल की जो पोस्ट है इसमें सिर्फ टेक्निकल का जिक्र किया गया और क्लास 4 ग्रुप डी का भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे अगर 30/4/2025 की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्टें हैं टोटल कितनी ज़रूरत है ये दे रखी है। उसके बाद वर्किंग पोजीशन कितनी है, जैसे जेई फर्स्ट की है 239 पोस्ट, 202 भी काम कर रहे हैं और 37 वर्किंग पोजीशन है वो वैकेंसी है। जेई फर्स्ट है वो जेई को जो है प्रमोट करके और उसके बाद बनाया जाता है, तो इसको प्रमोशन में काउंट किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, वैकेंसी मेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से भरी जाने वाली है वो पोस्ट कौन सी है। देखिए जेई की भर्ती है वो 160 पोस्ट है और इसके अलावा बात करें जेएससी की 100 पोस्ट है, जेई सिविल की 17, जेईआईटी की 3 और एफएम की फोरमैन की है 3 पोस्ट, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम लेके या फिर किसी भी तरीके से भरी जाती है। जो प्रोसेस होता है जो आपका, चाहे वो एचकेआरएन हो या जो भी है। इसके अलावा बात करें एएलएम की, जिसका आप बहुत ज़्यादा एएलएम और एससी भर्ती के बारे में आप बार बार पूछते हो। डीएचबीएन के अंदर 5276 वैकेंसी खाली है जो कि आपकी डायरेक्ट एग्ज़ाम या फिर एचकेआरएन से भरी जानी है और 624 पोस्ट ऐसी है जो एससी की खाली है। इसके अलावा बात करें पंप ऑपरेटर की 8 है और लैब अटेंडेंट की 25 है, इलेक्ट्रीशियन की 2 है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 2 है और कारपेंटर की 4 है और मैसन की 1 है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की टोटल 14 पोस्ट है। अब कुछ साथी क्या कह रहे हैं कि अब अगले सीईटी में कितनी वैकेंसी आने के चांसेस है। ये है सिर्फ DHBN का डाटा। इसके अलावा बिजली बोर्ड के अंदर बात करें तो एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है UHBVN, और इसके अलावा बात करें तो HVPNL एक अलग बॉडी है। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके अंदर रहती है, लगभग बताया जाता है कि UHBVN में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और उसके बाद होती है DHBN की और उसके बाद रहती है HVPNL की। तो अब आप खुद सोच के देखिए, टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो 6225 पोस्ट यानी कि 6225 पोस्ट है DHBN के अंदर खाली है। इससे भी ज़्यादा UHBN के अंदर खाली मिलेगी और HVPNL में है वो इससे कुछ कम मिलेगी। कुल मिला के बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार वैकेंसी इसके हिसाब से जो है खाली है। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि क्या ये 15 से 20 हज़ार इसी सीईटी के अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहूँगा डायरेक्टली जो रिक्वायरमेंट निकाली जाती है उसके प्रोसेस काफ़ी अलग अलग होते हैं। इसमें कुछ एचकेआरएन से भी भरी जाती है और कुछ ऐसी होती है जो जैसे किसी कैंडिडेट ने छोड़ दिए तो उसके लिए वैकेंट रखी जाती है, यानी कि उसको रिक्रूटमेंट एजेंसी उसके पास भेजने में टाइम लगता है। तो जहाँ तक अपडेट मिली है और इसका जो डाटा देखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग तीनों डिपार्टमेंट के अंदर मिलाकर पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग 6 से 7 हज़ार पोस्टें हैं वो आने के पूरे चांसेस है। इसके अंदर आपकी एएलएम की, एसए की और जो इलेक्ट्रीशियन की जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है जेई की भी इसमें इंक्लूड रहेगी। 6 से 7 हज़ार पोस्ट आने के पूरे चांसेस है। तो जो इस फील्ड से है, इन भर्तियों से रिलेटेड है, तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से करें। अब की बार आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।